हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो बेटा, आपने इन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हो, आप डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ चुके हो, एडजॉइंट के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है, कोफैक्टर, माइनर, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हो। अब उसके बाद आता है आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मींस एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उस केस में देखो आपको सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन है वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती कौन सी है? वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, उस केस में हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एक एन ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इज इनवर्टिबल। वो इनवर्टिबल होगी कब? इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, उस केस में एक मैट्रिक्स अगर बी एग्जिस्ट कर रही है सच दैट ए बी, मींस उस ए मैट्रिक्स को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिलने लग रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने लग रहा है। या फिर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलने लग रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने लग रही है। तो उस केस में क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए इज बी। ए क्या है, बी का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। या फिर यू कैन से बी ए का इनवर्स है। तो दैट मींस ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। कब? जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने लग रही है तो वो एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। मींस यू कैन से ए इनवर्स इक्वल है बी के, ठीक है। आपको ए इनवर्स फाइंड आउट कैसे करना, अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स गिवन है उस केस में आप ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। मींस अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए, आपको एडजॉइंट ऑफ, लास्ट लेक्चर मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया था। अगर आप एडजॉइंट को, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए को आप उसके डिटरमिनेंट से, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हो, हर एक एलिमेंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, ए इनवर्स मिल जाता है। बस कंडीशन क्या है, आपका ए क्या होना चाहिए, ए जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। क्यों? क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, तो बाय में जीरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इसी की वजह से क्या है, ये कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है ए, वो क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो आपको एक एग्जांपल गिवन है, ये ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 3 3 5। आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं है। तो नॉन सिंगुलर कैसे चेक होगी, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो आप ए का डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है। 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ए मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपको बताया गया कंडीशन है कि अगर नॉन सिंगुलर है तभी आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर आ गई है, तो उस केस में आपका क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर ऑफ ए आर, तो आपको देखो बेटा, आपने नॉन सिंगुलर तो प्रूव कर दिया है कि नॉन सिंगुलर है। अब आपको ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और बाद में उसको किससे डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपका आ चुका है, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर C11 निकालेंगे। तो ये वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में इसको एलिमिनेट कर देंगे 5, ठीक है। प्लस क्यों है, प्लस इसलिए क्योंकि 1 + 1 2, 2 क्या आता है, इवन आता है, इसलिए प्लस का साइन है। उसके बाद C12 मींस इसका, इस एलिमेंट का A12 का कोफैक्टर निकालेंगे। ये वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट किया तो 3, लेकिन 1 + 2 का सम क्या आता है, ओड होता है, इसलिए ये क्या आया, -3 है। अब इस वाले एलिमेंट का निकालेंगे, तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट किया तो 3, इन दोनों का सम भी क्या है, ओड है, इसलिए -3 आया, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये जिस रो जिस कॉलम में इसको एलिमिनेट किया तो क्या बचा 2। ये पॉजिटिव किया है क्योंकि 2 + 2 क्या होता है बेटा, इवन नंबर होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या है, इन कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज। इन कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाई, उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। इसकी रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। देखो आप 2/2 का एडजॉइंट तो बड़ी इजीली भी निकाल सकते हो, मींस इतने लॉन्ग प्रोसेस की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट भी होता है। क्या करना होता है आपको, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप इनको इंटरचेंज कर दो। ये 2 5 है, इनको इंटरचेंज कर दो 5 2, ठीक है बेटा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मींस ये वाले जो एलिमेंट बचे हैं इनके क्या साइन चेंज कर दो। ये एक आसान सा प्रोसीजर है 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का। फिर से रिपीट करता हूं,
ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है आप इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो बचे हुए हैं ये वाले एलिमेंट कौन सा A12 और A21 ये वाले एलिमेंट के क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो आपका इजीली क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ A आ जाता है ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है बेटा, आपके पास एडजॉइंट आ गया, आपके पास A का डेटरमिनेंट पता है, तो आप A इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ A को किससे डिवाइड कर दोगे, उसके डेटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे। तो 1 बाय में A का डेटरमिनेंट क्या था 1 इनटू में एडजॉइंट ऑफ A आपका ये मैट्रिक्स थे। ठीक है, ये कितना है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये आपका क्या आ गया A इनवर्स आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। अब आपको दो मैट्रिक्स लिए हैं आपने, A और B दो मैट्रिक्स लिए हैं, वो दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल वर्ड का मतलब होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मींस हम किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकल सकता है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो A और B दो मैंने मैट्रिक्स लिए, वो दोनों के दोनों क्या इन्वर्टिबल है, मींस इनके इनवर्स निकल सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप A इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालते हो, मींस एक मैट्रिक्स है उसके इनवर्स का अगेन इनवर्स निकालते हो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, मींस A इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप A के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, मींस कोई मैट्रिक्स है A, आप पहले उसका ट्रांसपोज करो बाद में उसका इनवर्स निकालो, या फिर पहले इनवर्स निकाल के बाद में उसका ट्रांसपोज कर दो, रिजल्ट क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है आप A और B दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालो, A को B से मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालो, वो इक्वल रहेगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। देखो पहले प्री में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है, और पोस्ट में क्या आ जाएगा A, मींस B का इनवर्स प्री होगा, पोस्ट क्या आएगा A का इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप किसी मैट्रिक्स A की पावर K का इनवर्स निकालते हो, मींस A स्क्वायर का इनवर्स निकालो या फिर A क्यूब का इनवर्स निकालो, A की पावर 5 का इनवर्स निकालो, तो ये कहने लग रहा है कि आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसकी पावर कर दो, मींस जैसे ये है A स्क्वायर का इनवर्स निकालना है तो आप ये कर सकते हो कि A इनवर्स निकाल के बाद में उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप A इनवर्स का एडजॉइंट निकालो, कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाल के बाद में उसका एडजॉइंट निकालो, या फिर पहले उसका एडजॉइंट निकाल के बाद में उसका क्या कर दो, इनवर्स कर दो, रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप A इनवर्स का अगर डेटरमिनेंट निकाल रहे हो, A इनवर्स आपकी क्या आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी ना, देखो ये आई हुई है, अगर बाद में आप उसका क्या निकालते हो, डेटरमिनेंट निकालते हो, तो वो इक्वल होएगा 1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ A, मींस आपको A इनवर्स निकालने की इतनी लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे उस केस में A का डेटरमिनेंट निकालकर उसको 1 के बाय में कर दोगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A के डेटरमिनेंट की पावर -1। ठीक है, उसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आपके पास कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर आप उसका इनवर्स निकालते हो तो उसका इनवर्स भी क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, बस क्या फर्क क्या होगा, उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या आएंगे, A इनवर्स की फॉर्म में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे ना 2 0 0 0 3 0 0 0 0, ये आपके पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है A, आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, इजीली आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इनके एलिमेंट का क्या करते हो, रेसिप्रोकल 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0, यहाँ सॉरी ये एलिमेंट 0 लिखा गया, 5 लिख देते हैं 1/5। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इनवर्स आ गया, मींस ये जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएंगे, इनवर्स में हो जाएंगे, 1 बाय रेसिप्रोकल हो जाएंगे। उसके बाद एथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करूं तो वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो A अगर सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी क्या आएगा, सिमेट्रिक। नाइन्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर A को डायगोनल मैट्रिक्स है, देखो अभी आपको दिखाया था, एग्जांपल दिया था, A डायगोनल मैट्रिक्स थी तो उसका इनवर्स भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही आया। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर A कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। 10th प्रॉपर्टी आपकी ये करी है कि A अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स पता है ना, अभी जब डायगोनल एलिमेंट्स को हम सेम कर दें तो वो क्या बन जाती है, स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। ये कह रहा है कि अगर A कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी हमेशा क्या आएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद 11th क्या है कि A एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो A का इनवर्स भी क्या आएगा,
ट्रायंगुलर आएगा। ए अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स करेंगे तो वो भी क्या आएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 12th प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका इनवर्स निकल सकता है तो वो हमेशा यूनिक होता है। मींस एक ही मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, डिफरेंट इनवर्स नहीं हो सकते, एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक यूनिक इनवर्स होता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो हमेशा उसका इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। ओके बेटा, आपने ये इजीली से मतलब इनको एक तो इनको रिमाइंड करना है, बार बार इनके प्रैक्टिस भी करनी है, इनके जो मतलब एग्जांपल लेके इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करना है, क्या ये जो प्रॉपर्टीज है उनसे सेटिस्फाई हो रहे हो। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 5.2 इजीली हो जाएगी कवर, कि आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए। देखो इसके जितने भी सम है वो सिर्फ इनवर्स पे डिपेंड है, तो आपको इनवर्स निकालना आ गया, क्या करोगे आप, ए का एडजॉइंट निकाल के उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपकी 5.2 इजीली हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके।